हर हर महादेव। हम सुमन तिवारी आज बहुत सुंदर सोमवार की कथा आप सबके लिए लेके आए हैं। ये कथा व्रत कई के जरूर सुनिए, बहुत कल्याणकारी कथा है। एका सुने से सब मन के मुराद पूरी होत है। तो आवें सुने कथा। एक नगर में एक साहूकार रहन। साहूकार के कौनो औलाद ना रही और साहूकार अनन्य भक्त रहें शंकर जी के। तो वो साहूकार हर सोमवार के व्रत करे, लेकिन मंदिर डेली जाए, शंकर भगवान और पार्वती के पूजा करे, लेकिन बहुत दुखी रहत रहा साहूकार। एक दिन पार्वती जी शंकर जी से कहिन कि स्वामी, ई साहूकार रोज आवत है, आपका पूजा अर्चना करत है और बहुत दुखी रहत है। का कारण है कि इतना दुखी रहत हैं, आपके पूजा पाठ करत हैं तबो। तो शंकर जी कहन कि पार्वती, इनके कौनो औलाद नाइन और ये पुत्र प्राप्ति चाहत हैं। तो कहिन पार्वती जी, अगर आपके पूजा अर्चना से फल न मिला तो आप झूठा कहें हैं। अगर डेली जे आवत बा, आपका नहवावत बा, आपके पूजा पाठ करत बा, तो ओकर मनोकामना पूरी करब आपका काम है। शंकर जी कहत हैं पार्वती, इनके कुंडली में पुत्र योग ना बा, कौनो औलाद के योग बटवे ना की है। तो कहीं नाही, कौनो भी तरह इनका तू पुत्र द। पार्वती से शंकर जी कहन ठीक बा, हम कोशिश करब, लेकिन एक बात बा, इनके जौन पुत्र होबो करे ओकर आयु केवल 12 वर्ष तक रहे। कहीं ठीक बा, कुछ भी होए उन्हें पुत्र द। कहीं ठीक बा। तो ई बात सब बनिया जौन है सुनत रहा वो साहूकार पार्वती और शंकर जी के। तब वो कुछ बोला ना, वो अपने घर गए और रोज़ आवे मंदिर, रोज़ जैसे पहले आवत रहा वैसे रोज़ आवे जाए, नहवावे, भगवान की पूजा करे। तो साहूकारनी के गर्भ में वो पुत्र आए। 9 महीने बाद सुंदर पुत्र के प्राप्ति भय। खूब हर्षोल्लास मनायन साहूकार साहूकारनी और खूब भीड़ भाड़ कहन, बोझ भात कहन। ओकरे बाद लड़किया धीरे धीरे बड़ा हो लाग, लड़किया स्कूल जाए लाग, लेकिन ई बात साहूकार कभों भी किसी से ना कहन, यहाँ तक कि अपने साहूकारनी से भी ना कहन। जब वो बालक 11 साल के हुई गए, तब साहूकार के सहुआइन कहिन कि साहू, अब तो लड़किया की शादी करे के चाहे। तो राजा कहन नाही, साहूकार कहन नाही, अब हम शादी न करब, अब हम इनका भेजब पढ़ाई बदे काशी। कहिन ठीक बाटे। तो लड़किया के मामा के बुलाएं साहूकार और अपने लड़किया के उनके साथे कह दिहन काशी ले जाए बदे। और उनके मामा से कहन कि रास्ता में जहाँ जहाँ रुके का स्थान होए उहाँ उहाँ यज्ञ करत जाया और ब्राह्मणन के भोजन करावत जाया। कहन ठीक बा। तो जैसे वे कहन वैसे साहूकार के जौन साला रहन वे लेक चलें लड़किया के और जगह जगह रास्ता में रुक रुक यज्ञ करावें और ब्राह्मणन के भोजन करावें। एक जगह एक राजा की लड़की की शादी होत रही। तो जब यही लड़किया के देखें तो राजा कहन कि यही लड़किया के साथे यही लड़की की शादी कई देई तो ज़्यादा बढ़िया रहे। कहन ठीक बा, अच्छा उनका बुलाएन। लड़की कानी रही आँख से, तो उनका बुलाएन राजा के लड़किया के, साहूकार के लड़किया के बुलाएन। और बुलाए के राजा कहन कि हम बहुत सारा अथाह धन तुमका देव, हमरे लड़की से शादी कैले। पहले तो सब मना करत रहन, लेकिन फिर मान लेहन और शादी हो गई। शादी कैलहन, लेकिन जब साहूकार के लड़किया जाए लाग तो उनसे कहन कि जौने लड़किया से तोहार शादी होत बा, ये लड़किया ज़्यादा दिन तक जीवित न रहे। और जौन साहूकार लड़किया रहा रानी की चुनरी पर लिख के गए। तो अच्छा वो चला गए, काशी पहुँचन। काशी में भी हवन यज्ञ पूजा पाठ करावे लागन। ओकरे बाद धीरे धीरे जब कुछ दिन बीता तो वो लड़की चुनरी जौन लिखे रहन वो पढ़े से फिर वो जाए इनकार कर दिए अपने बाप से कि हम जाब न हुआ। फिर एक दिन जौन साहूकार के साला रहन यज्ञ करवावत रहन और लड़किया अंदर कमरा में रहा। थोड़ी देर बाद जाके देखत हैं कि लड़किया कमरा से बाहर ना निकला
तो मामा अंदर गए, देखत हैं कि लड़किया जवन होए मृत पड़ा बा। पहले तो वो रोएन ना कहन कि अगर हम रोए लागब तो जवन हियाँ ब्राह्मण के हम बुलाए है भोजन खातिर वह सब चला जाइ हैं। फिर आयन बहरे वह अपन पूजा पाठ कहन संपन्न कहन ब्राह्मण को भोजन कराएं। सब ब्राह्मण जब अपने अपने घरे गए तब वो मामा जवन हैं उनके मामा रोए शुरू कहन ज़ोर ज़ोर से। जब रोए लागें तो वहीं रास्ते से शंकर जी और पार्वती जी जात रहें। शंकर जी पार्वती जी देखें कि जे रोवत बहू है कि जब लगे जात हैं तो पहचान जात हैं कि नहीं हैं। तो शंकर जी से पार्वती जी कहत हिन कि ये लड़किया के जीवित करा, नहीं तो रोई रोई के इनकर महतारी बाप मर जाए हैं। शंकर जी कहन इनकर इतने आयु रही, कहन कुछ भी हो ये लड़किया के जीवित करा। तो अच्छा शंकर जी जब बहुत बाध्य कह दिहन पार्वती जी तो शंकर जी वह लड़किया के जीवित कह दिहन। अब मामा भांजे फिर इनके सभे चलें। जब चलें तो वो लड़की देखे से इनका साहूकार लड़किया के जौने शादी किए रहन वो लड़की पहचान गई। जब पहचान गई तो फिर इनके साथे उ जाए के तैयार हुई। अच्छा वो का ले के इनके सभे पहुँचन और एहर साहूकार और साहूकारनी जवन हैं छत के ऊपर बैठा रहन। उनका सब पता रहा कि आज 12 साल पूरा होत बा और आज आवे वाला बाटन। 12 साल से एक दिन ज़्यादा होत बा, आज आवे वाला हैं, पता ना का होए वाला बा। तो अगर न सकुशल हमार लड़किया लौटा तो हम यही छत से कूद के दोनों जने जान दे देवे। तो मामा जब नगर में पहुँचे तो दौड़ के अपने बहन के घरे गए, उनका समाचार सुनायन कि तोहार पुत्र और पतोह आवत बाटे। राजा मनबैन करे, साहूकार मनबैन करे कि ऐसन हो सकत है, काहे से वरदान तो शंकर जी के रहा। तो ओका विश्वास न होए, लेकिन तब तक एनहू सभे पहुँचे और साहूकार के सामने शंकर जी पार्वती जी प्रकट हो गए। शंकर जी कहन कि तोहरे पूजा से हम बहुत प्रसन्न है और तोहरे पुत्र के हम जीवन दान देत है और आज से जे ई कथा सुने सोमवार के व्रत करे ओकर सब मन मांगी मुराद पूरी होए। बोलो शंकर भगवान की जय। हर हर महादेव। हमारी कहानी आप सबके कैसन लाग कमेंट करके ज़रूर बताई हैं। हम सावन के महीने में यही तरह के अच्छी अच्छी कहानी आपके सामने आप सब के सामने हम प्रस्तुत करत रहब। आप सब कहानी सुने और लाभ उठावें। सोमवार कल है, कथा ज़रूर सुनिए और लाभ ज़रूर मिले। शंकर जी की कृपा ज़रूर होए। बोलो शंकर भगवान की जय।